मुरमयारुक देश के रहवैया हो जोहार। पहाय हफ्ता हमन एक ठन ऐसे उपलब्धि पाए हन जिन हम सब्बो मन ला गर्व ले भर दे हे। आप मन सुने होहू कि भारत हा पाछू हफ्ता 400 बिलियन डॉलर माने 30 लाख करोड़ रुपया के निर्यात के लक्ष्य प्राप्त करे हे। पहली घाव सुने में लगथे कि ये अर्थव्यवस्था ले जुड़े बात है, फिर ये अर्थव्यवस्था ले ज्यादा भारत के सामर्थ्य, भारत के क्षमता ले जुड़े बात है। एक बखत में भारत ले निर्यात के आंकड़ा कभू 100 बिलियन, कभू 150 बिलियन, कभू 200 बिलियन तक होवत रहिस। आज भारत 400 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए है। एकर एक मतलब यह है कि दुनिया भर में भारत में बने जिनिस के मांग बढ़त है। दूसर मतलब यह है कि भारत के सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत होवत है और एकर एक बहुते बड़ा संदेश घलो है। देश बड़का कदम तब उठाथे जब सपना ले बड़ा संकल्प होथे, जब संकल्प खातिर दिन रात ईमानदारी ले प्रयास होथे, तब वो संकल्प सिद्ध घलो होथे। और आप मन देखाओ कि मनखे के जिंदगी में घलो ऐसने होथे, जब कोनो के संकल्प, ओखर प्रयास, ओखर सपना ले घलो बड़े हो जाथे त सफलता ओखर नजीक खुदे चल के आथे। संगवारी हो, देश के कोना कोना ले नवा नवा उत्पाद जब विदेश जावत है, असम के हैलाकांडी के चमड़ा उत्पाद हो या उस्मानाबाद के हथकरघा उत्पाद, बीजापुर के फल सब्जी हो या चंदौली के करिया चाउर, सबके निर्यात बढ़त है। अब आप मन ला लद्दाख के विश्व प्रसिद्ध एप्रीकोट दुबई में घलो मिल जाही और सऊदी अरब में तमिलनाडु ले भेजे केरा मिल जाही। अब सबले बड़े बात यह है कि नवा नवा उत्पाद नवा नवा देश मन में भेजे जावत है। जैसे हिमाचल उत्तराखंड में पैदा होए मिलेट्स, मोटा अनाज के पहली खेप डेनमार्क ला निर्यात करे गईस। आंध्र प्रदेश के कृष्णा और चित्तूर जिला के बंगनपल्ली और सुवर्ण रेखा आमा दक्षिण कोरिया ला निर्यात करे गईस। त्रिपुरा के ताजा कटहल हवाई रद्दा ले लंदन निर्यात करे गईस। औ पहली घाव नागालैंड के राजा मिर्चा ला लंदन भेजे गईस। यही रकम भालिया गहूं के पहली खेप गुजरात ले कीनिया और श्रीलंका निर्यात करे गईस। माने अब आप मन दूसर देश में जाहू तब मेड इन इंडिया उत्पाद पहली के तुलना में कहूं ज्यादा देखे में आही। संगवारी हो, ये सूची बहुत लंबा है और जतका लंबा ये सूची है उतकेज बड़का मेक इन इंडिया के ताकत है, उतके विराट भारत के सामर्थ्य है और सामर्थ्य के आधार है हमार किसान, हमार कारीगर, हमार बुनकर, हमार इंजीनियर, हमार लघु उद्यमी, हमार MSME सेक्टर, ढेरन आने आने व्यवसाय के लोगन मन, ये जम्मो मन एकर सच्चा शक्ति है। इनकर मेहनत ले 400 बिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य प्राप्त हो सके है और मोला खुशी है कि भारत के लोगन मन के ये सामर्थ्य अब दुनिया के कोना कोना में नवा बाजार में पहुंचा थे। जब एक एक भारतवासी लोकल खातिर वोकल होते त लोकल ला ग्लोबल होए में देरी नहीं लगे। आवो लोकल ला ग्लोबल बनावन और हमार उत्पाद मन के प्रतिष्ठा ला और बढ़ावन। संगवारी हो, मन की बात के सुनैया मन ला ये जान के बने लगी कि घरेलू स्तर में घलो हमार लघु उद्यमी मन के सफलता हमन ला गर्व ले भरने वाला है। आज हमार लघु उद्यमी मन सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस माने जेम के माध्यम ले बड़का भागीदारी निभावत हैं। तकनीकी के माध्यम ले बहुते पारदर्शी व्यवस्था निर्मित करे गे है। पाछू बछर में जेम पोर्टल के माध्यम ले सरकार 1 लाख करोड़ रुपया ले ज्यादा के जिनिस बिसाए है। देश के कोना कोना ले करीबन 1.25 लाख लघु उद्यमी छोटे दुकानदार मन अपन जिनिस
सोझे सरकार ल बेचे हैं। एक जमाना रहिस जब बड़का खाली कंपनी मन सरकार ल जिनिस बेच पावत रहिन। फिर अब देश बदलत है, जुन्ना व्यवस्था घलो बदलत है। अब छोटे ले छोटे दुकानदार घलो जेम पोर्टल में सरकार ल अपन जिनिस बेच सकत है। यही तो नवा भारत है। ये न केवल बड़का सपना देखते, भलुक वो लक्ष्य तक पहुंचे के साहस घलो दिखाते, जी हां पहली कोनो नहीं पहुंचे रहीस। यही साहस के दम में हम जम्मो भारतीय मन मिलके आत्मनिर्भर भारत के सपना घलो खचित पूरा करबो। मोर मयारूक देश के रवैया हो, हालेच में होए पद्म सम्मान समारोह में आप मन बाबा शिवानंद जी ला जरूर देखे हो। 126 साल के सियान के फुर्ती देख के मोरकस हर कोनो हैरान रही गे होही। और मैं देखे हो पलक झपकत वो मन नंदी मुद्रा में प्रणाम करे लगिन। मैं घलो बाबा शिवानंद जी ला झुक के बारंबार प्रणाम करें। 126 बछर के आयु और बाबा शिवानंद के फिटनेस दोनों आज देश में चर्चा के विषय है। मैं सोशल मीडिया में कईयों लोगन के टिप्पणी देखे हो कि बाबा शिवानंद अपन उम्र ले 4 गुना कमती उम्र ले ज्यादा फिट हैं। सिरतोन में बाबा शिवानंद की जिंदगी हम सबो खातिर प्रेरित करैया है। मैं उनखर लंबा उम्र के कामना करत हूं। उन मन में योग के प्रति एक जुनून है और वो मन बहुते स्वास्थ्यवर्धक जीवनचर्या जीथे। जीवेम शरदः शतम। हमार संस्कृति में सबो मन ला 100 बछर स्वस्थ जीवन के शुभकामना दे जाथे। हम 7 अप्रैल के विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाबो। आज जम्मो विश्व में स्वास्थ्य ला लेके भारतीय चिंतन, चाहे वो योग हो या आयुर्वेद, एखर प्रति रुझान बढ़त जावत है। अभी आप मन देखे हो कि पाछू हफ्ता कतर में एक योग कार्यक्रम के आयोजन करे गईस। एमे 114 देश के नागरिक मन हिस्सा लेके एक नवा विश्व कीर्तिमान बना देन। यही रकम ले आयुष उद्योग के बाजार घलो सरलग बड़ा हुआ थे। 6 बछर पाछू आयुर्वेद ले जुड़े दवाई के बाजार 22,000 करोड़ रुपया के आसपास रहीस। आज आयुष उत्पादन उद्योग 1,40,000 करोड़ रुपया के नजीक पहुंचत है। माने ये क्षेत्र में संभावना सरलग बढ़त है। स्टार्टअप के दुनिया में घलो आयुष आकर्षण के विषय बनत जात है। संगवारी हो, स्वास्थ्य क्षेत्र के आने स्टार्टअप ऊपर ता मैं पहली घलो कईयों बार बात कर चुके हूं। फिर ये घाव आयुष स्टार्टअप में आप मन ले विशेष रूप में बात करहूं। एक स्टार्टअप है कपिवा। एखर नामे में एखर मतलब लुकाए है। एमे के ए के मतलब है कफ, पी आई के मतलब है पित्त और वी ए के मतलब है वात। ये स्टार्टअप हमार परंपरा के अनुसार स्वस्थ खान पान आदत ऊपर आधारित है। एक और स्टार्टअप निरोग स्ट्रीट घलो है। आयुर्वेद हेल्थ केयर इकोसिस्टम में एक ठन अनूठा संकल्पना है। एकर तकनीक चलित मंच दुनिया भर के आयुर्वेद चिकित्सक मन ला सोझ लोगन मन ले जोड़थे। 50,000 ले ज्यादा चिकित्सक एखर ले जुड़े हैं। यही रकम आत्रेय इनोवेशंस एक हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जिन एक सगरा कल्याण के क्षेत्र में काम करत है। एक जोरियल है न सिर्फ अश्वगंधा के उपयोग ला लेके जागरूकता बगराए है, भलुक उच्च गुणवत्ता उत्पादन विधि में घलो बड़का मात्रा में निवेश करे है। क्योर वेदा जड़ी बूटी के आधुनिक शोध और पारंपरिक ज्ञान के संगम ले समेकित जीवन खातिर पूरक आहार के निर्माण करे है। संगवारी हो, अभी तक मैं कुछे नाव गिनाए हूं। ये सूची बहुते लंबा है। ये भारत के युवा उद्यमी और भारत में बनत नवा संभावना की चिन्हारी है। मोर स्वास्थ्य क्षेत्र के स्टार्टअप और विशेषकर आयुष स्टार्टअप ले एक आग्रह घलो है। आप ऑनलाइन पोर्टल बनाता हो
त जेन भी सामग्री निर्माण करथो वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सब्बो भाखा में घलो बनाए के प्रयास कराओ। दुनिया में बहुत अकन ऐसन देश हैं जिहां अंग्रेजी न अतका बोले जाथे और न अतका समझे जाथे। ऐसने देश मन ल ध्यान में राखत अपन जानकारी के प्रचार प्रसार कराओ। मोला विश्वास है भारत के आयुष स्टार्टअप उच्च गुणवत्ता के उत्पाद के संग जल्दी दुनिया भर में छा जाही। संगवारी हो, स्वास्थ्य के सोझनता स्वच्छता ले घलो जुड़े है। मन की बात में हम हमेशा स्वच्छता के आग्रही मन के प्रयास ल खचित बताथन। ऐसने एक स्वच्छाग्रही हैं चंद्रकिशोर पाटिल जी। ये महाराष्ट्र के नासिक में रहते। चंद्रकिशोर जी के स्वच्छता ला लेके संकल्प बहुते गहिर है। वो मन गोदावरी नदी के तीर में खड़े रहते और लोगन मन ला सरलग नदी में कूड़ा कचरा नहीं फेंके खातिर प्रेरित करते। वो मन ला कोनो ऐसे करत दिखते त तुरते ओला मना करते। ये काम में चंद्रकिशोर जी अपन बहुत समय खर्चा करते। संझा तक उनखर करा ऐसे जिनिस के ढेर लग जाथे जेन ला लोगन मन नदी में फेंके खातिर लाए रहिन। चंद्रकिशोर जी के ये प्रयास जागरूकता घलो बढ़ाथे और प्रेरणा घलो देथे। यही रकम एक और स्वच्छाग्रही हैं उड़ीसा में पुरी के राहुल महाराणा। राहुल हर रविवार के बिहनिया पुरी में तीर्थ स्थल के नजीक जाथे और वहां प्लास्टिक कचरा साफ करथे। वो मन अब तक सैकड़ों किलो प्लास्टिक कचरा और गंदगी साफ कर चुके हैं। पुरी के राहुल हों या नासिक के चंद्रकिशोर, ये हम जम्मो मनला बहुत कुछ सिखोथे। नागरिक के रूप में हमन अपन कर्तव्य निभावन, चाहे स्वच्छता हो, पोषण हो या टीकाकरण। ये जम्मो प्रयास ले घलो स्वस्थ रहे में मदद मिलथे। मोरमयारूक देश के रवैया हो, आवो गोट करन केरला के मुपट्टम श्री नारायणन जी के ये मन एक योजना के शुरुआत करे हैं जेखर नाम है पार्ट्स फॉर वाटर ऑफ लाइफ। आप मन जब ये योजना के बारे में जानू त सोचू कि का कमाल के काम है। संगवारी हो, मुपट्टम श्री नारायणन जी गर्मी के दौरान पशु पक्षी मन ला पानी के तकलीफ झन होए एखर खातिर माटी के बर्तन बांटे के अभियान चलावत हैं। गर्मी में वो मन पशु पक्षी बन के ये परेशानी ला देख के खुदे घलो परेशान होवत रहिन। फिर वो मन सोचिन कि काहे ना वो मन खुदे माटी के बर्तन बांटना शुरू कर देवें ताकि दूसर मन करा वो बर्तन में खाली पानी भरे के काम रही जाए। आप हैरान हो जाओ कि नारायण जी द्वारा बांटे गए बर्तन के आंकड़ा 1 लाख ल पार करे जावत है। अपन अभियान में 1 लाखवां बर्तन वो मन गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम में दान करही। आज जब गर्मी के मौसम आरो दे है त नारायणन जी के ये काम हम सबो मन ला जरूर प्रेरित करही और हम घलो ये गर्मी में हमार पशु पक्षी संगवारी मन खातिर पानी के व्यवस्था करबो। संगवारी हो, मैं मन की बात के श्रोता मन ले घलो आग्रह करहूं कि हम अपन संकल्प मन ला फिर दोहरावन। पानी के एक एक बूंद बचाए खातिर हम जेन कुछ भी कर सकत हन वो हमन ला जरूर करना चाहिए। एखर अलावा पानी के रिसाइकलिंग ऊपर घलो हमन ला उत्किच जोर देवत रहना है। घर में उपयोग किए हुए जेन पानी गमला में काम आ सकत है, बागवानी में काम आ सकत है, वो खचित दोबारा उपयोग करे जाना चाहिए। थोड़के प्रयास ले आप मन अपन घर में ऐसने व्यवस्था बना सकत हो। रहीम दास जी कईयों सदी पहली कुछ उद्देश्य ले ये कही के गे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। और पानी बचाए के ये काम में मुला लइका मन ले बहुते उम्मीद है। स्वच्छता ला जैसे हमर लइका मन आंदोलन बनाए हैं वैसने वो मन वाटर वॉरियर बन के पानी बचाए में सहायता कर सकत हैं। संगवारी हो,
हमर देश में जल संरक्षण, जल स्रोत के सुरक्षा कईयों सदी ले समाज के स्वभाव के हिस्सा रहे है। मोला खुशी है कि देश में बहुत अकन लोगन मन जल संरक्षण ला जिंदगी के अभियान बना लिए हैं। जैसे चेन्नई के एक साथी हैं अरुण कृष्णमूर्ति जी। अरुण जी अपन क्षेत्र में तरिया और झील मन ला साफ करे के अभियान चलावत हैं। वो मन 150 ले ज्यादा तरिया झील के साफ सफाई के जिम्मेदारी उठाए हैं और ओला सफलता के संग पूरा करे हैं। यही रकम महाराष्ट्र के एक साथी रोहन काले हैं। रोहन पेशा ले एक मानव संसाधन कर्मी हैं। वो मन महाराष्ट्र के सैकड़ों स्टेप वेल माने सीढ़िया वाले जुन्ना कुआं मन के संरक्षण के मुहिम चलावत हैं। एमएलए कईयों कुआं सैकड़ों बछर जुन्ना है और हमर विरासत के हिस्सा हैं। सिकंदराबाद के बंशीलाल पेट कुआं एक ऐसनेच स्टेप वेल है। कईयों बछर की उपेक्षा के कारण ये स्टेप वेल माटी और कचरा ले पट गे रहीस। फिर अब वहां ये स्टेप वेल ला पुनर्जीवित करे के अभियान जन भागीदारी में शुरू हुए है। संगवारी हो, मैं वो राज्य ले आता हूं जहां पानी के हमेशा बहुते कमी रहे है। गुजरात में ये स्टेप वेल ला वाव कई थे। गुजरात जैसे राज्य में वाव के बड़ा भूमिका रहे है। ये कुआं या बावड़ी के संरक्षण खातिर जल मंदिर योजना बहुते बड़का भूमिका निभाईस। जम्मू गुजरात में अनेकों बावड़ी ला पुनर्जीवित करे गईस। एखर ले ये क्षेत्र में जल स्तर ला बढ़ाए में घलो बहुत सहायता मिलिस। ऐसने अभियान आप मन घलो स्थानीय स्तर में चला सकत हो। चेक डैम बनाना हो, वर्षा जल संरक्षण हो, एमे एकल प्रयास घलो महत्वपूर्ण है और एक सगरा प्रयास घलो जरूरी है। जैसे आजादी के अमृत महोत्सव में हमार देश के हर जिला में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जा सकत है। कुछ जुन्ना तरिया मन ला सुधारे जा सकत है, कुछ नवा तरिया बनाए जा सकत है। मोला विश्वास है आप मन ये दिशा में कुछ न कुछ प्रयास जरूर करहु। मुरमयारूक देश के रवैया हो, मन की बात एकर सुंदरता ये घलो है कि मोला आप मन के संदेशा बहुत अकन भाखा, बहुत अकन बोली में मिलथे। कईयों लोगन मन माई जीओवी में ऑडियो मैसेज घलो भेजथे। भारत के संस्कृति, हमार भाखा, हमार बोली, हमार रहन सहन, खान पान के विस्तार, ये जम्मो विविधता हमार बहुते बड़का ताकत है। पूरब ले पश्चिम तक, उत्तर ले दक्षिण तक भारत ला यही विविधता एक करके रखथे। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाथे। एमे घलो हमर ऐतिहासिक स्थल और पौराणिक कथा दोनों के बहुत योगदान होथे। आप मन सोचत होहु कि ये बात मैं अभी आप मन ले काबर करत हूं। एकर कारण है माधवपुर मेला। माधवपुर मेला कहाँ लगथे, काबर लगथे, कैसे ये भारत के विविधता ले जुड़े हैं, ये जानना मन की बात के सुनैया मन ला बहुत रुचिकर लगी। संगवारी हो, माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में समुद्र के नजीक माधवपुर गांव में लगथे। फिर एखर हिंदुस्तान के पूर्वी छोर ले घलो नता जुड़थे। आप मन सोचत होहु कि ऐसे कैसे संभव है, त एखर उत्तर घलो एक ठन पौराणिक कथा में मिलथे। कहे जाथे कि हजारों बछर पहली भगवान श्री कृष्ण के बिहाव उत्तर पूर्व के राजकुमारी रुक्मणी ले होय रहिस। ये बिहाव पोरबंदर के माधवपुर में संपन्न होय रहिस और यही बिहाव के चिन्हारी के रूप में आज घलो वहां माधवपुर मेला लगथे। पूर्व और पश्चिम के ये गहिर नता हमर धरोहर है। समय के संगे संग अब लोगन मन के प्रयास ले माधवपुर मेला में नवा नवा जिनिस घलो जुड़त है। हमर यहाँ कन्या पक्ष ला घराती कहे जाथे और ये मेला में अब उत्तर पूर्व ले बहुत अकन घराती घलो आए लगे हैं। एक हफ्ता तक चलने वाला माधवपुर मेला में
उत्तर पूर्व के सब्बो राज्य के कलाकार पहुंचते, हाथ करघा ले जुड़े कलाकार पहुंचते और ये मेला के रौनक में 4 चांद लग जाते। एक हफ्ता तक भारत के पूरब और पश्चिम के संस्कृति के ये मेल, ये माधवपुर मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत के बहुते सुंदर उदाहरण बनावत है। मोर आप मन ले आग्रह है, आप मन घलो ये मेला के बारे में पढ़ाओ और जानाओ। मोर मयारूक देश के रहवैया हो, देश में आजादी के अमृत महोत्सव अब जन भागीदारी के नवा उदाहरण बनत है। कुछ दिन पहली 23 मार्च के शहीद दिवस में देश के आने आने कोना में अनेकों समारोह होइस। देश अपन आजादी के नायक नायिका मन ला याद करिस, श्रद्धा पूर्वक याद करिस। वो दिन मोला कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में बिप्लबी भारत गैलरी के लोकार्पण के मौका घलो मिलिस। भारत के वीर क्रांतिकारी मन ला श्रद्धांजलि दे खातिर ये अपन आप में बहुते अनूठा गैलरी है। यदि मौका मिले तो आप मन एला देखे बर खचित जावो। संगवारी हो, अप्रैल के महीना में हम 2 महान विभूति मन के जयंती घलो मनाबो। ये दोनों भारतीय समाज ऊपर अपन गहिर प्रभाव छोड़े हैं। ये महान विभूति हैं महात्मा फूले और बाबा साहब अम्बेडकर। महात्मा फूले के जयंती 11 अप्रैल के है और बाबा साहेब के जयंती हमन 14 अप्रैल के मनाबो। ये दोनों महापुरुष मन भेदभाव और असमानता के विरुद्ध बड़का लड़ाई लड़िन। महात्मा फूले वो दौर में बेटी मन खातिर स्कूल खोले रहीन, कन्या शिशु हत्या के विरुद्ध आवाज उठाइन। वो मन जल संकट ले मुक्ति दिलाए खातिर घलो बड़का अभियान चलाए रहीन। संगवारी हो, महात्मा फूले के ये चर्चा में सावित्रीबाई फूले जी के उल्लेख घलो ओतके जरूरी है। सावित्रीबाई फूले कईयों सामाजिक संस्था के निर्माण में बड़का भूमिका निभाए रहीन। एक शिक्षिका और एक समाज सुधारक के रूप में वो मन समाज ला जागरूक घलो करे रहीन और उनकर हौसला घलो बढ़ाए रहीन। दोनों मन संग मिलके सत्य शोधक समाज के स्थापना करे रहीन, जन जन के सशक्तिकरण के प्रयास करिन। हमन ला बाबा साहब अम्बेडकर के काम में घलो महात्मा फूले के प्रभाव साफ दिखाई देते। वो मन कहत घलो रहीन कि कोनो समाज के विकास के आकलन वो समाज में माई लोगिन मन के स्थिति ला देख के करे जा सकत है। महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन ले प्रेरणा लेवत मैं जम्मो दाई दादा और अभिभावक मन ले अनुरोध करत हूं कि वो मन बेटी मन ला खचित पढ़ावें। बेटी मन के स्कूल में प्रवेश बढ़ाए खातिर कुछ दिन पहली ले कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव घलो शुरू करे गे है। जिन बेटी मन के पढ़ाई कोनो कारण ले छूट गे है, वो मन ला दोबारा स्कूल लाए के प्रयास करे जाते। संगवारी हो, ये हम जम्मो मन खातिर सौभाग्य के बात है कि हमन ला बाबा साहब ले जुड़े पंच तीर्थ बर काम करे के मौका घलो मिलत है। उनकर जन्म स्थान महू हो, मुंबई में चैत्य भूमि हो, लंदन के उनकर घर हो, नागपुर के दीक्षा भूमि हो या दिल्ली में बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण स्थल, मोला सब्बो जगह सब्बो तीर्थ में जाए के सुभाग मिले है। मैं मन की बात के सुनैया मन ले आग्रह करहूं कि वो मन महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और बाबा साहेब अम्बेडकर ले जुड़े ठिया के दर्शन करे बर खचित जावें। आप मन ला उहां बहुत कुछ सीखे ला मिलही। मोर मयारूक देश के रहवैया हो, मन की बात में ये पैत घलो हमन अनेक विषय ऊपर बात करें। अवैया महीना बहुत अकन परब तिहार लगठावत है। कुछ दिन बाद नवरात्रि है। नवरात्र में हम व्रत उपवास शक्ति के साधना करथन, शक्ति के पूजा करथन। माने हमर परंपरा हमन ला उछा घलो सिखाथे और संयम घलो। संयम और तप घलो हमर खातिर परब कस है।
यही पाए के नवरात्र हमेशा ले हम सब्बो मन खातिर बहुते विशेष रहे हे। नवरात्र के पहली दिन गुड़ी पड़वा के परब घलो हे। अप्रैल मां ईस्टर घलो आथे और रमजान के पबरी दिन घलो शुरू होवत हे। हम सब्बो मन ला साथ लेके अपन परब मनावन। भारत के विविधता ला सशक्त करन सबके यही कामना है। ये पैत मन की बात मां अतकेच अवैया महीना आप मन ले नवा विषय के संग फेर भेंट होही। गाड़ा गाड़ा धन्यवाद।